बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 दिसंबर है, इतवार का दिन है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि बशार अल असद का धड़न तख्ता हो चुका है और जंगजुओं की जानिब से शाम को फतह कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी कर दिया गया है। जबकि तख्ता उलटने के फिल बाद जो एक्शंस हुए हैं उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि तख्ता उलटने के फिल बाद शाम के अंदर एग्जीक्यूशंस की खबरें हैं और जो बशार अल असद के सबसे क्लोज्ड वन, मतलब जो बशार अल असद का जो कजन है अम्मार असद, उसकी एग्जीक्यूशन की खबर है, जिसकी वीडियो जो है वो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर जंगजुओं की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर जो ये जंगजू हैं इनके एक रहनुमा की जानिब से इजरायली चैनल 11 के ऊपर वहां पर बैठते हुए इंटरव्यू देते हुए उसने ये बाजाब्ता तौर पर इजराइल को दावत दी और दावत देते हुए कहा कि वो शाम के अंदर आए और यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो क्लिप बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाना है। और फिर जो इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ईरानी सिफारत खाने के अंदर जो लूट मार जो हुई है और फिर वहां पे जबरदस्त किस्म के हंगामे और अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर एक तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं। लेकिन उर्दगान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शामी जंगजुओं को मुबारकबाद दी गई है और मुबारकबाद का ट्वीट जो है वो इस वक्त बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ट्रंप की जानिब से भी पहली स्टेटमेंट इसके ऊपर जारी कर दी गई है। क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखें, इस वक्त शाम के अंदर जो असद की हुकूमत का खात्मा है वो रूस, ईरान और लिबनान, बिलखुसूस हिजबुल्लाह के लिए एक अहम तरीन धचका है। और हिजबुल्लाह और जो मैसूर गजा की पट्टी के लिए अहम तरीन जो लाइफ लाइन थी वो काट दी गई है। जब ये हमले शुरू हुए थे मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि 27 नवंबर को जब ये जंगबंदी हुई थी लिबनान और इजराइल की, तो उस वक्त यहां पर हमला हुआ था और मेजर एक रीजन कही जा रही थी कि ये जो सप्लाई लिबनान को होती है बिलखुसूस असलहा को लेकर और जितने भी मामला थे उनको देखते हुए आप देखें तो शाम के रास्ते से उनको असलहा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसका खात्मा करना है और अगर वो खात्मा हो जाता है तो यहां पर मुकम्मल तौर पर ताकत का तवाजुन जो है वो बदल जाएगा और ईरान की जो वहां पर एक प्रॉक्सीज के हवाले से कहा जाता है कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा और हिजबुल्लाह को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। वहां पर हिजबुल्लाह की शिकस्त एक्चुअल में फलस्तीन की शिकस्त है, लेकिन यहां पर इजराइल वाज़ेह तौर पर फातेह बनकर सामने आया है और इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी बहुत से खिलाड़ियों ने की थी। लेकिन यहां पर CNN की जानिब से जो खबर दी गई और कहा गया कि एक अमरीकी अहलकार के हवाले से उसने बात की, उसने कहा कि शाम में जो कुछ हो रहा है वो पूरे मशरिक के वुस्ता में ईरान के असर और रसूख का खात्मा है। मतलब जाहिर है कि वो एक जो चेन थी वहां से सपोर्ट जो मिल रही थी, एक साल से ज्यादा के अरसे तक वो वहां पर लड़ते रहे, फलस्तीनी लड़ते रहे, लिबनानी लड़ते रहे, हिजबुल्लाह लड़ती रही, तो अब वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे असर और रसूख अगर शामी जंगजू जो है वो आ गए तो वहां पे खत्म हो गया। लेकिन दूसरी जानिब 2012 के अंदर तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था, वो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा कि इंशाअल्लाह हम सलाउद्दीन अयूबी की कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे और उमवी मस्जिद दमिश्क के अंदर दुआ करेंगे। और आज बाकायदा तौर पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस वक्त एक जो यहां पे इनके रहनुमा है जो शामी जंगजुओं के, उसकी जानिब से इजरायली चैनल 12 के ऊपर उसने इंटरव्यू दिया और ये मैंने इंटरव्यू का लिंक जो है यूं कह लेंगे जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर मैंने इसे अपडेट कर दिया है, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कम्युनिटी की गाइडलाइन की वजह से चैनल जो है वो बैन हो जाएगा। जिस तरह से पहले 2 चैनल्स बैन हुए सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि बहुत से सबूत और वो ऐसी चीजें जो अवाम के सामने जो है वो नहीं दिखाई जा सकती, यूट्यूब अलो नहीं करता, वो दिखाने की वजह से ये मामला बना। लेकिन ये मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरियन रिबेल गिविंग एन इंटरव्यू टू इजराइल्स चैनल 11 के ऊपर जो उसने इंटरव्यू दिया और देते हुए क्या कहा, डियर नेबर्स, प्यारे हमसाए, एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्रेंडली स्टेट ऑफ इजराइल, मतलब जो रियासत इजराइल है उसके प्यारे दोस्तों। आगे उसने कहा देयर विल बी नो एक्सट्रीमिज्म, यहां पर किसी किस्म की कोई एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी नहीं होगी। वो शेयर पैशन, हम जज्बे बांटते हैं,
वो इनवाइट इसराइल टू कम टू इसराइल सीरिया एंड इन्वेस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि हम दावत देते हैं इसराइल को कि वो शाम के अंदर आए और यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करे। तो इसका मतलब यह है, जिस तरह से मैंने पहले आपको कहा कि सीरिया की जानिब से अगर आप अभी भी स्टेटस इंटरनेट के ऊपर चेक करें तो सीरिया ने आज की डेट तक जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, तस्लीम नहीं किया हुआ एज अ स्टेट, मतलब एक ऑफिशियल स्टेट के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन आज बाकायदा तौर पर जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आप अंदाजा करें, डियर नेबर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्रेंडली स्टेट ऑफ इसराइल, मतलब स्टेट ऑफ इसराइल के दोस्तों और हमसायों, आज हम आपको दावत देते हैं कि आप आए शाम के अंदर और यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। हम इंतहा पसंदी आपके साथ नहीं करेंगे, हम जज्बे बांटने वाले लोग हैं, लेकिन जज्बा सिर्फ वहां पे बांटा जाएगा। यहां पर हमारा जो फलस्तीन के लिए वो एक पूरे का पूरा जो एक सफर था, वो मुझे ये लग रहा है कि वो तकरीबन खत्म होने को है। यकीन माने मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ ये बात कर रहा हूं, मुझे दुख हो रहा है कि मतलब जहां पर एक जो भी था वो बशार अल असद, उसको उठा के बाहर फेंका, जिस तरह से भी कह लें, लेकिन अभी जो ये मज़ाहमत है जिसको याहिया सिनवार ने कहा था, जिसको हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि अगर यहां पर जो है वो शाम के अंदर कंट्रोल जो है वो इसराइल का हो जाता है तो इसका मतलब है कि फलस्तीन आजाद नहीं होगा। तो अब इसका मतलब है कि उसकी बुनियाद रख दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो HTS है, जो ये शामी जंगजुओं का ग्रुप है और इनकी जमात है, वो दमिश्क के अंदर शाम के सदारती महल के इर्द गिर्द गोलियां चलाकर जश्न मना रहे हैं और शाम पर कंट्रोल हासिल करने वाले जो इस ग्रुप को मुल्क भर में बाकायदा तौर पर इन्होंने सरेआम जो है वो एग्जीक्यूशन के हवाले से वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। और ये जो पहली एग्जीक्यूशन हुई है और फांसी के हवाले से जो खबरें हैं वो मुबैना तौर पर बशार अल असद के कजन अम्मार असद के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। मतलब ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और शाम के जो कायम मुकाम वज़ीर आज़म है वो मोहम्मद गाजी अल जलाली, वो बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार नई हुकूमत के हवाले करने के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह खबर जो है वो दिल दहला देने वाली खबर है। एक तरफ ये खबरें आ रही थी कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर अमान है। वो पिछले व्लॉग में मैंने 5 पॉइंट्स इनके वो आपके सामने रखे थे जो इनकी जानिब से जारी किए गए, लेकिन उसके बाद ये वीडियो जिसने पूरे दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी, तहलका मचा के रख दिया है। लेकिन अभी जो शाम के इस ग्रुप के हाथों जो कह लें कि मामलात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और असद जो है वो मुल्क छोड़ चुका है। और जबकि जो साबिक कमांडर हैं अल-कायदा के और दाश के जो जुलानी, वो शाम के नए रहनुमा होंगे और दमिश्क शाम के हवाई अड्डे पर मुकम्मल अफरा तफरी जो है वो वहां पर भी दिखाई दे रही है और शामी जंगजुओं की आमद से लोग जो है वो भाग रहे हैं। लेकिन जो लेपिड जायर है, ऑपोजिशन लीडर है इसराइल का, उसकी जानिब से इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया। उसने कहा कि हमें सऊदी अरब के साथ एक मजबूत इत्तेहाद बनाना चाहिए और साहूनी हुकूमत के ऑपोजिशन लीडर लेपिड जायर ने शाम की हुकूमत के सवाल पर तबसरा करते हुए क्या कहा, उसने कहा कि हमें एक मजबूत इलाकाई इत्तेहाद बनाना चाहिए जिसमें सऊदी अरब और इब्राहिमी मुआहदा जो अब्राहम अकॉर्ड था उसके ममालिक, जिसमें UAE है, जिसमें बहरीन है, जिसमें मराकेश है और सूडान है, ये जहां पर शामिल है, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी जो है उसको डिजाइन करना होगा। तो ये तो उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन जो शाम में इस वक्त अफरा तफरी और क्यास है उसको लेकर वहां पर अदालती आग से लेकर कस्टम लूटमार तक दमिश्क हुकूमत के जवाल के बाद अब शाम के मुख्तलिफ इलाकों में अफरा तफरी और बेयकीनी की लहर दौड़ गई है और मुख्तलिफ शहरों में जंगजुओं की कार्रवाइयां जो है वो भी जारी हैं। जबकि इस हकीकत के बावजूद कि जंगजू ग्रुप के सरबराह ने तहजीब और तमद्दन को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए अपने जंगजुओं से शाम के अंदर सरकारी और निजी इमलाक पर तजावुजात न करने और यहां तक कि खुशी की अलामत के तौर पर फायरिंग से परहेज करने की अपील की थी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में हालात काबू से बाहर हो चुके और अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल ने बेशतर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। और दमिश्क की गलियों से जारी होने वाली फुटेज में बंदूकों के साथ जो मर्दों को मुसलसल फायरिंग के दरमियान घूमते हुए दिखाया गया है। कुछ के पास मार्टर भी मौजूद हैं, मार्टर गोले जो है वो भी मौजूद हैं। लेकिन यहां जो इस वक्त बाकायदा अल अरबिया टीवी की जानिब से रिपोर्ट किया गया और उनके कोरेस्पोंडेंट की जानिब से लाइव ये जो बीपर देते हुए कहा गया कि मिलिटेंट्स लूट ईरानियन एम्बेसी इन दमास्कस, जो दमिश्क है वहां पर जो इनका ईरानी सफारत खाना है उसको भी लूटा गया। जबकि पेंटागन की जानिब से अपनी एक स्टेटमेंट जारी की गई, उसने कहा वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन आवर प्रेजेंस इन ईस्टर्न सीरिया
which aims only to ensure the sustainability of the defeat of ISIS. मतलब हम जो है यहां पर अपनी जो प्रेजेंस है वो ईस्टर्न सीरिया के अंदर जारी रखेंगे, मशरकी शाम के अंदर जारी रखेंगे, जहां पर उसने दावा किया, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जो है वो दाश को यहां पर शिकस्त देना है और उसकी सस्टेनेबिलिटी को खत्म करने के लिए यहां पर हम मौजूद रहेंगे। अब मैं यहां पर आपको क्या कहूं कि वो उनकी मौजूदगी किसके लिए है, किसके खात्मे के लिए है। अब वो तो इख्तिदार में कैसे, मतलब ये समझ से बाला तर है और बेसिकली गेम वही है जो हम आए रोज आपको बता रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वाला न्यूज की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया, जो इजरायली न्यूज है, न्यूज पेपर है, उसकी जानिब से कहा गया कि इजराइल शाम के अंदर मुतअद्दिद ग्रोहों के साथ बराह रास्त और सालसों के जरिए राब्ते के अंदर है, जिसमें जो शामी जंगजू का जो ग्रुप इस वक्त HTS है इक्तदार में आ चुका, वो भी शामिल है। और अमीर बख्त ने कहा कि वो भी वाला इब्रानी चैनल के ऊपर उसने बात करते हुए कहा कि शाम में होने वाली जो पेशरफ्त है उससे तबादले के मुआहदे के लिए साजगार माहौल पैदा होता है। और फिर यादोत आहरानोत जो इसराइली अखबार है उसने कहा कि 1974 के बाद पहली बार इजरायली टैंक जो है वो इसराइल और शाम के दरमियान सरहद को पार करके अंदर दाखिल हुए, जो कि कुनेत्रा जो इनका इलाका वहां पर उन्होंने कब्जा किया है, वो वहां पर बफर जोन जो है वो बनाए गए हैं, कंट्रोल वहां पर हासिल किया गया है और उन्होंने अपने एक सेफ जोन जो है वो उसको बनाना शुरू कर दिया। जबकि शामी फौज की जो चौथी डिवीजन है, जो शाम की टैंक बटालियन है, जिसको टैंक बटालियन भी कह लें, वहां पर रातों रात जो है वो अबू कमाल के रास्ते शाम से वो निकलते हुए इराक में शाहरुल अंबार के ऊपर वहां पर उनको जाते हुए देखा गया। और ये यूनिट जो है वो शामी जनरल स्टाफ की जानिब से हथियार डालने के हुक्म से कबल ही इराक रवाना होने में कामयाब हो चुका था। ये तो हालात हैं। लेकिन दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऊपर जो अफरा तफरी है, वहां हवाई अड्डे जिसे सिक्योरिटी सर्विसेज ने तर्क कर दिया था, मुबैना तौर पर इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के चंद मिनट बाद जो अस्करियत पसंदों ने बगैर लड़ाई के वहां पर कंट्रोल हासिल किया और ऐलान किया गया कि शाम की नई अबूरी हुकूमत जल्द ही एक रेडियो और टेलीविजन नशरियात करेगी, जिसमें वो असद हुकूमत की बासी हुकूमत का तख्ता उलटने और एक नई शामी रियासत के कयाम का ऐलान करेगी। शामी जंगजुओं के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है वो दमिश्क जा रहे हैं। ये उनकी जानिब से अनाउंसमेंट जो है वो की गई। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो शामी हुक्काम है वो इक़्तिदार की मुंतकिली के हिस्से के तौर पर अवामी खिदमात और रियासती आलात को बरकरार रखने के लिए अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत कर रहे हैं और शाम के अंदर नई हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया जा रहा है। और दाश के अस्करियत पसंद की एक बड़ी तादाद जेलों से रिहा कर दी गई है। वो वहां भी जश्न मना रहे हैं। ईरानी सिफारतखाना और असद के सदारती महल को लूट लिया गया है, जबकि लताकिया में जो सिफारतखाना, रूसी सिफारतखाना और अड्डों को फिलहाल हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये याद रखना जरूरी है कि शाम में जो इनकी फौजें हैं वो ना सिर्फ दमिश्क और लताकिया में थी, बल्कि इजराइल ने गोलान की पहाड़ियों के करीब शाम की सरजमीन के एक हिस्से पर कंट्रोल जो है वो कर रखा है और जिसका इलाहाक शाम के टूटने से फायदा उठाकर उसे मजबूत करने की कोशिश भी करेगा। और तुर्की शुमाली शाम के अंदर कुर्दों पर जो है वो दबाव भी डाल रहा है, जिसका मकसद जो मंपज का इलाका है वहां पर कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन यहां जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो रही है और शाम के जो अंदर जो IDF के हवाले से जो IDF के तर्जुमान ने खबर दी और कहा कि शाम में पेशरफ्त की रोशनी के अंदर सूरत हाल के जायजे और बफर जोन में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने के इम्कान के मुताबिक अब गोलान की पहाड़ी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बफर जोन और कई जरूरी दिफाई मकामात के ऊपर फौजें तैनात कर दी गई हैं। बस्तियों और इजरायली शहरी जो है वो वहां पर उनको सिक्योर करने के लिए, बफर जोन को महफूज रखने और रियासत इसराइल और इसके शहरियों की हिफाजत के लिए जब तक जरूरी होगा वो काम करते रहेंगे। तो ये जनाब वाला इस वक्त की सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।